अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है। उम्मीद है बखैर होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो ब्लॉग दुबई के बारे में बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशंस के साथ है। हमने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की इस वीडियो ब्लॉग में जो कि एक बहुत मुख्तलिफ पर्सनैलिटी रखते हैं और उनके हर चीज़ के बारे में अपना एक नुक्ता नज़र है, हर चीज़ को बहुत गहरे तरीके से देखते हैं। अच्छा, इसी ब्लॉग में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ भी मिले जो कि दुबई में मिलने वाली तमाम लोगों से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी रखती थी। उसकी वजह ये था कि दिस जेंटलमैन हैज़ द कैपेबिलिटी टू ड्राइव इन द दुबई विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गूगल मैप्स। और ये यकीन कीजिए, ये पहला शख्स है दुबई में या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जिसको मैंने ऐसे देखा जो कि बगैर गूगल मैप्स के चल सकता है। तो जनाब, इन दोनों के तजिया शामिल है इस बात पे कि आप दुबई में किस तरह से पहली जॉब ढूंढ सकते हैं, और फिर हमने सऊदीयन मार्केट को की डायनामिक्स को और दुबई की मार्केट की डायनामिक्स को डिस्कस किया और ये देखा कि दोनों में क्या फ़र्क है और सऊदीया में जॉब लेना किस तरह से मुमकिन है और दुबई में जॉब लेना किस तरह से मुमकिन है। स्पेसिफ़िकली हमने पहली जॉब के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने खाया पाकिस्तानी फ़ूड बिल्कुल देसी पाकिस्तानी माहौल में, और बड़ा अच्छा लगा जी पाकिस्तानी माहौल में पाकिस्तानी खुराक खाना और वो एक परदेश में बैठ के। इसके साथ साथ फिर हमने कुछ विज़िट किया कुछ ऐसे एरियाज़ को जो इससे पहले मेरे लिए कम अज़ कम अनडिस्कवर्ड थे, जिसमें से ओपन एयर ओपन रूफ़ मार्केट थी एक्चुअली, जिसमें चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही थी। और उसके अलावा फिर हम गए और हमने देखे कुछ ऑफिस तो खैर हम नहीं देख सके क्योंकि वो बंद थे, आज संडे का दिन था। लेकिन उन ऑफिस की जो बाहर की जो डेकोर थी और वो जो गली थी जिसमें वो ऑफिस बना हुआ था, वो इतनी खूबसूरतली डेकोरेट की गई थी कि वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। हाँ, एक पब्लिक लाइब्रेरी भी विज़िट की हमने, और वो पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ने की जगह, बैठने की जगह कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी और पब्लिक लाइब्रेरी को कितना खूबसूरत बनाया गया था। ये सब चीज़ें अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और बताएंगे ज़रूर कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हम किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा। पार्क में जाता था। अच्छा जी। तो वहाँ पर कोई फ्रेंड बन गई कोई, ज़ाहिर मुश्ताक साहब फीमेल फ्रेंड की ही कोड करते थे कोई बात, अदरवाइज वो करते भी नहीं थे, उसके पैमाने भी नहीं पूरी पड़े। तो दोस्त बन गई, तो ऐसे गपशप में कैजुअली पूछा कि क्या करते हैं आप। उन्होंने कहा जी मैं तो किताबें लिखता हूँ। तो अगले चंद दिनों में उन्होंने फरमाइश की को 2-4 किताबें दे दी। किताबें पढ़ के तो वापस आई। उन्होंने पूछा कि आगे कैसी थी बुक्स। मैंने कहा वैसे तो देखने में इतने लुच्चे बंदे नहीं लगते। तो हमारा जो है ना वो वाइस वर्सा सिस्टम है। आप हमें जानते हैं फेसबुक पे, तो वैसे मिलेंगे तो आप यकीनन कहेंगे आप काफ़ी लुच्चे बंदे हैं। यार हो सकता है क्योंकि हम जो है ना वो किसी भी तरह से वो ना गुफ्तगू में अवॉइड करते हैं, ना लिहाज करते हैं, ना फॉर्मल रहते हैं। नहीं हो सकता है आप ये बात तो मेरे बारे में भी कह रहे हैं। फुल टाइम जो है ना हम इसलिए मिलने से भी थोड़ा एतराज़ ही करते हैं यार, चलो इज्जत बनी हुई है वो भी ना जाती रहे। नहीं इंशाल्लाह किसी का ना खा लें यार, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी। जैसे आपने डरा दिया, लाइन में लगने की इस वक्त पोजीशन नहीं है। बट साहब मियाँ साहब पे जाने दो, तो कढ़ाई चढ़ाई खाते हैं। अच्छा नसीर भाई, कितना अर्सा हो गया ऑलरेडी रास्ते में है दुबई में? कितना अर्सा हो गया? 2016 ऑनवर्ड्स। 16 ऑनवर्ड्स 6 साल हो गए। छठा साल चल रहा है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यार? गुड है। एक शौक होता है दुबई आने का, वही पूरा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, वही पूरा कर रहे हैं। दुबई तो वैसे भी विजुअल लग्जरी है ना, एक आप देखें। एक्चुअली मैं सऊदी था इससे पहले। अच्छा, आप सऊदीया में थे। और सऊदीया वालों के लिए दुबई आना जन्नत में जाना होता है। अच्छा। लेकिन ये जन्नत पहले कुछ माह ही रहती है, उसके बाद वो रूटीन हो जाती है, फिर वो मनो सलवा से उकताए हुए लोगों वाली। क्या खूबसूरत बात है, लोग तो मनो सलवा से भी उकता जाते हैं। तो ये बाद में फिर कोई नहीं, वो चाम ख़त्म हो जाता है। बट नो डाउट जब मैं वहाँ से यहाँ आया था तो ये बहुत भला लगा। अच्छा, क्योंकि मतलब से भला है उस वक्त कुछ ज़्यादा भला लगा था। ऐसे ही लगता था कि नई शादी हो गई है मेरी। अच्छा, वैसे माशाल्लाह भी अभी तो अब सिंगल हनीमून पीरियड जब जो ख़त्म होता है ना, तो फिर ये रूटीन हो जाती है। तो हम दोनों मतलब है निकलते हैं तो ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है
यार कहाँ जाए। अच्छा। वो क्या नाम, अनवर मसूद साहब की बड़ी फेमस नज़म है ना, आज की पकाई है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हर वीकेंड पे ये नज़म बनती है कि आज कितने जाइए, और यकीन करें कि वो कोई नहीं पता समझ आती काफ़ी सोचने के बाद भी कि कितने जाइए, बिकॉज सारा कुछ घूम फिर लिया हुआ है। तो अब कोई अट्रैक्शन बचती नहीं है, चंद माह का चाम है, उसके बाद रूटीन बन जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये जो है ये पाकिस्तानी होटल है? ये पाकिस्तानी होटल है, ये अलकूज एरिया है। हाँ। ये मेरी तरह से अकोमोडेशन के थोड़ा करीब भी है। सही है। आपको लेके चूँकि एमओई जाते हुए ये रास्ते में पड़ रहा था। हाँ। तो अच्छा खाना है इनका, देसी ढाबा टाइप खाना मिलेगा। ये मियाँ जी वो तो नहीं है, ये बड़ा मशहूर मियाँ जी मियाँ जी चावल वाला नहीं है, बट ये लोग वो उसी जो एरिया के जीटी रोड वाला, जीटी रोड वाला है ना ये? नहीं ये वो नहीं हैं। है। वो नहीं है, अच्छा, मतलब ये वो नहीं है, बट नाम वही है, नाम वही इन्होंने नाम कॉपी, वही और उसी एरिया के लोग हैं इसके जो है। ऑनर ऑनर उसी एरिया के लोग हैं। जी जी। आई थिंक इसको बंद कर लेते हैं, खाना वाना खाते हैं। अच्छा यार, ये तो पूरा पाकिस्तानी माहौल है यहाँ पे, बहुत बिल्कुल पाकिस्तानी देसी माहौल माहौल। है। अरे इतना मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यार ये वाला दुम्बा चलेगा नहीं, जो मर्जी कर मतलब एक तो दुम्बा कढ़ाई हो बरसा को लगा। और क्या है साहब? पाकिस्तान में क्या किया था पहले, मतलब कोई पाकिस्तान से आना चाहता है और वो इसी मकसद के लिए काम करना चाहता है, तो वो क्या करके आए पाकिस्तान से? देखिए मेरा क्योंकि एक्सपोजर एक्जो नोबल का है, जो कि एक मल्टीनेशनल ग्रुप है, और मैं यहाँ पर रिक्रूट भी बेसिकली सऊदी एक्सपीरियंस के बिहाव पे हुआ हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है ना सऊदी एक्सपीरियंस की वजह से आए हैं, बहुत सारे दोस्त। एक और डिपेंड करता है क्योंकि दोनों मार्केट्स की कमोबेश आजकल स्पेशली एक ही तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। यार ला दे, बहुत गर्मी है। पहली रिक्वायरमेंट्स एक तरह की नहीं थी इनकी? पहले डिफरेंट था, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये था कि सऊदी में रहने वाले लोग जो है ना, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ग्रोम नहीं होती। अच्छा जी। लैंग्वेज में बहुत ही वीक होते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते, बट वहाँ चूँकि पहले तो 1% भी बहुत, मैं कह रहा हूँ 99% अरबी ही स्पीकिंग है, तो उस वजह से वो यहाँ आकर उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होते थे। और यहाँ चूँकि रिक्रूट करते हुए कंपनीज वैसे ही फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग वो क्योंकि असल में मल्टी कल्चर है ना, HR इंटरव्यू ही इंग्लिश में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो कितना भी बंदा कैपेबल हो, शायद वो अपने को आपको उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाता था। लेकिन अभी चूँकि वहाँ पर भी मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं पिछले 3-4 साल में, स्पेशली MBS के आने के बाद वहाँ पर जिस तरह से चेंजेस आई हैं रैपिड, और मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा मूव हुई हैं, तो अब नो डाउट वहाँ का एक्सपीरियंस, अब इवन यहाँ से लोग वहाँ मूव हो रहे हैं, उल्टा है। अब जो मेरा जो सर्कल है उसके अंदर मैंने ये देखा है कि ज़्यादा लोग दुबई एक्सपीरियंस की बेस पे सऊदी मूव हो रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग बेटर पैकेजेस। शायद रिक्रूटमेंट आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ की कंपनीज अब वहाँ गई हैं, वही HR स्ट्रक्चर, वही हायरिंग रूल्स और सारा कुछ फॉलो हो रहा है, तो उन पैरामीटर्स पे ये लोग ज़्यादा फिट होते हैं कंपेयर टू सऊदी बेस्ड एम्प्लॉय। ओके व्हाटएवर। क्या कहते हैं, यहाँ का स्पेशल रहता है इनका, इन्होंने स्टार्टर के तौर पे सर्व किया है मेरा ख्याल। और ये पहली बार देखा है मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी टाइप सलाद ना। ये भैया आप शायद फाइन। अच्छा, इस बार ये एक्चुअली हमारी आ गई दुम्बा कढ़ाई। इनकी दाल बड़ी स्पेशल है, आ जाती है वो दाल तो ये खैर वो मियाँ जी के हवाले से दाल होगी। उन्होंने एप्लीकेशन की हुई है। अच्छा, ये स्पेशल दाल है और इसमें मक्खन भी डाला हुआ साइड में ना। एक और दे दो ना।
अभी प्योर पाकिस्तानी खाना तैयार हो गया। अच्छा चार भी है। अचार दाल के साथ। चलें शुरू करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दुबई हिल्स माल देखा नहीं है? मैंने दुबई हिल्स माल देखा बट साहब आपने देखा है? चलो दुबई हिल्स माल चलो। क्योंकि मैंने सब ना बगैर गूगल के चल रहे हैं। ये माशाल्लाह गूगल है तो। मैं कहता हूँ कमाल हो गई, मतलब मैंने ये पहले साहब देखे मैं नहीं चलता एक मिनट भी इसके बगैर। हाँ। ये तो पूरे यूएई के गूगल है। अच्छा पर साहब मैंने पहले ही आदमी देखे हैं यहाँ पे तो गूगल के बगैर चल रहे हैं, कमाल कर दिया। अच्छा नहीं मैं तो ज़ाहिर मुझे थोड़ा बट साहब को 11 कितने साल हो गए बट साहब? 13 के 11 15 साल हो गए थे। आप तो बहुत ही अभी माशाल्लाह आप अभी बहुत यंग है। जब आप आए होंगे तब तो आप तो पप्पू होंगे। 2008 में आया था। 2008 में आए थे बेटा। तो वो क्या करके मतलब क्या एजुकेशन क्या कंप्लीट करके आए? मैं ग्रेजुएशन करते ही आ गए। सही है, तो यही आगे कौन सी ज्वाइन किया? अकाउंट्स स्टार्ट सेल्स से हुई थी, इंडोर सेल्स में। अच्छा जी। फिर एक साल में मेरा अकाउंट्स में लगा। मेरी फील्ड अकाउंट्स की थी एक्चुअली। सेल्स की जॉब शायद थोड़ी टफ है। मेरी इंडोर सेल्स थी। अच्छा इंडोर सेल्स। मेरे एक्चुअली मेरा प्लान इसी का अकाउंट्स का ही था, बट उस वक्त कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। अच्छा जी। और फिर वो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जॉब आपको मिलती है या तो रेफरेंस बेस से मिलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो और फ्रेश आपके पास अगर आप आओ इधर तो टोटली फ्रेश बंदे को तो जॉब एक होता है कि आपको लाख की होती है। अच्छा जी। तो बस फिर इसीलिए स्टार्टिंग इसी तरह हुई। फिर अल्लाह का शुक्र उसके साथ 1.5 साल बाद ही फिर मेरी फील्ड में अपनी फील्ड में सही। अच्छा चला। तो फर्म चेंज की गई उसी फर्म में जिसमें स्टार्ट किया था? नहीं चेंज की तो 3-4 चेंज हुई। अच्छा जी। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वही कह रहे थे कि ना फर्म्स इतनी डेफिनेटली चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको तो माशाल्लाह 15 साल के एरिया में 3-4 की है। मैंने फर्स्ट मेरी जो थी उसमें मैंने 6 साल की थी। अच्छा माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो ये मेरी उसके बाद सेकंड वाली थी जो उसमें मैंने 1.5 साल की थी। थर्ड वाली जो हमारी अपना थर्ड में काम शुरू किया था और फोर्थ है ये। अब इसमें 5 साल हो गए। अच्छा सिर्फ 5 साल हो गए। तो हर दफ़ा फिर क्या आप सजेस्ट करते हैं कोई नया बंदा आता है बाहर से तो क्या उसको कैसे उसको जॉब होनी चाहिए आगे? अभी तो एक्चुअली टोटली चेंज। अब इनके जो ऑनलाइन वो है चैनल्स उसके थ्रू ये ऑनलाइन जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपरली करते हैं। एक वो भी हो गया ना यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन भी बहुत हो गया तो पूरी दुनिया यहाँ आती है। ये सारी फर्म जिनमें आपने काम किया सारी शारजा में थी? जो मेरी पहली फर्म थी वो इधर ही अंकुश में थी। अच्छा जी। जहाँ से मैंने स्टार्टअप किया। हाँ। फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड थी वो अबू धाबी में थी। अच्छा। थर्ड जो थी वो दुबई में वो भी थी। अभी भी हमारा एक्चुअली हमारा जो लाइसेंस है मेन वो है दुबई का ही है। जस्ट हमारा ऑफिस जो है वो शारजा में। अच्छा अच्छा सही है। मतलब आपने जो है पूरा 3 रियासतें घूम ली तो? रियासतें तो सारी घूम ली नहीं वो जो काम के लिहाज से कह रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क है दुबई और शारजा में? वैसे ज़मीन आसमान का। शारजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है कि दुबई में ज़्यादा है? शारजा में। शारजा में ज़्यादा है। ये जो एरिया है ना जी सर। हिल्स स्टेट इसका नाम है। सर ये वो तो नहीं जहाँ जरदारी साहब का भी घर है? नहीं उनका इधर नहीं वो उनका वो आगे है दमाग है ना वो। और टी कॉम वगैरह वो जो है ना इस तरह की अमेनिटीज हैं उधर ये अरेबियन नई ranches। डेवलपमेंट है बिल्कुल ब्रांड न्यू डेवलपमेंट। अच्छा जी। आप कह सकते हैं अगर कोविड ना आता तो ये शायद 2019 में ओपन हो जाती। हाँ। कोविड की वजह से ये डिले हुई है, 3 साल डिले हुई है। अभी यहाँ जहाँ पे बेस्ट डेवलपमेंट है। ग्रीनरी बड़ी है यहाँ पे। यहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है अच्छा जी। क्योंकि समहाउ इनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और लेट हो गया प्रोजेक्ट। लेकिन ग्रीनरी बड़ी है। इमार का प्रोजेक्ट है जो बुर्ज खलीफा के में इमार का प्रोजेक्ट है। इमार तो मेरे ख्याल है सबसे बड़ा ग्रुप है ना यहाँ जी जी लेफ्ट रखना है व्हाट्सएप यहाँ से।
ये देखें आप, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ना एक फ्लैट का जो रेट है इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ, जी। वो पाकिस्तान नाम नहाद कॉलोनियों के शायद एक प्लाट के बराबर होगा। अच्छा, जहाँ पर मतलब करोड़ जंगल में ज़मीन दे देते हैं। तो यहाँ पे रेंट्स किस तरह से है? रेंट्स भी अभी इतने ज़्यादा नहीं है। रीज़न इसके काफ़ी सारा एरिया वेकेंट है अभी, उस तरह से यहाँ पर मतलब क्राउड नहीं है। मोस्टली लोग रेंट आउट नहीं करते, अपने लिए रहने के लिए ले रहे हैं। अच्छा जी। बट बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर अभी हम जहाँ जा रहे हैं दुबई हिल्स मॉल है। ये दुबई मॉल के बाद दूसरा बड़ा मॉल है। अच्छा, दुबई मॉल के बाद मतलब वैसे ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से बड़ा है? शायद उससे बड़ा अभी ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया, बट दुबई हिल्स के बाद ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से बड़ा मॉल। ये भी पार्शली ओपन है, रिसेंटली 2-3 मंथ पहले। यहाँ पे मेरे ख्याल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क शायद नहीं आया हुआ अभी। नहीं, बसेज आ रही हैं यहाँ पर, मेट्रो नहीं है। मेट्रो नहीं है। बसेज आ रही हैं। मॉल ऑफ एमिरेट्स में तो वो सीधी जाता है ना मेट्रो स्टेशन से। पुराना डेवलप्ड एरिया है, ये और तरह का एरिया है, बट लिविंग वाइज बहुत हाई स्टैंडर्ड है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें इसकी। आप जो है कॉफ़ी इसमें यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सेव द प्लेनेट एंड पुट द प्लास्टिक इनटू इट।